हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मौन व्याख्यान। उपदेशक का पद वस्तुतः बहुत ही दायित्वपूर्ण है। अनुभवी पुरुष ही दूसरों को उपदेश करने का अधिकारी होता है। जब तक साधन करते करते किसी विषय में सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उस विषय का उपदेशक बनना अपने और दूसरों के साथ ठगी करना है और इसी कारण उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता। खास करके पारमार्थिक विषय में तो उपदेशक बनना बहुत ही कठिन है। उपदेशक में निम्नलिखित 5 बातें अवश्य ही होनी चाहिए। 1. जिस विषय का उपदेश करे उसका पारदर्शी हो। 2. जिस साधना का उपदेश करे उसको स्वयं करने वाला हो। 3. उपदेश में धन, मान, पूजा आदि की प्राप्ति के रूप में अपना किंचित भी स्वार्थ न हो। 4. जिस विषय का उपदेश करे वह विषय परिणाम में सबके लिए कल्याणकारक हो। और 5. उपदेश में किसी प्रकार का भी दंभाचरण न हो। जिस उपदेशक में ये 5 बातें होती हैं उसके उपदेश का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि आकर्षक भाषा, शब्द सौंदर्य एवं यथा योग्य भावों का प्रदर्शन आदि साधन श्रोताओं के चित्त को खींचने में बहुत सहायक होते हैं, तथापि ये सब व्याख्यान कला की चीजें हैं। कला के साथ हृदय के परम शुद्ध और कल्याणकारक भाव का संयोग हो, तभी उस कला से विशेष लोकोपकार होता है। जो कला केवल कला के लिए होती है अथवा जिस कला के प्रदर्शन से कुवासनाओं के उत्पादक और वर्धक दूषित भावों का संयोग होता है, वह कला समाज के लिए कभी हितकर नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी ही विकसित और आकर्षक क्यों न हो। इसके विपरीत जिस अनुभवपूर्ण वाणी में सत्य, प्रेम, सरलता और निस्वार्थ लोक सेवा की भावना होती है, वह कला की दृष्टि से आकर्षक न होने पर भी समाज के लिए अत्यंत कल्याणकारिणी होती है। उपदेशक में उपयुक्त 5 गुणों के साथ वाग्मिता की कला भी हो तो वह सोने में सुगंध के समान है और ऐसा उपदेशक जगत की बहुत सेवा कर सकता है। परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तक मनुष्य के मन में आत्म सुधार की प्रबल आकांक्षा नहीं है और आत्म संशोधन और आत्मोत्थान के लिए प्राणपण से प्रयत्न नहीं किया जाता, तब तक उपदेशक बनने की इच्छा करना या उपदेशक बनना विडंबना मात्र है। सच्ची बात तो यह है कि जिनमें उपदेश देने के योग्य सद्गुण हैं, उनको भी उपदेशक बनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब तक ऐसी इच्छा है तब तक कुछ न कुछ दुर्बलता मन में छिपी है। महापुरुषों के आचरण ही आदर्श, सत्कर्म और उनके स्वाभाविक वचन ही उपदेश होते हैं। वे वस्तुतः न तो उपदेशक बनते हैं और न कहलाते हैं। उनकी करनी कहनी से अपने आप ही जगत को उपदेश मिलता है और इस सच्चे उपदेश का क्षेत्र आरंभ में बहुत विस्तृत न होने पर भी इसका जो कुछ प्रभाव पड़ता है वह बहुत ही ठोस, स्थायी और आगे चलकर बहुत ही व्यापक हो जाता है। उपदेश देने की तो इच्छा ही मन में नहीं होनी चाहिए। अपने शरीर, मन, वाणी से होने वाली क्रियाओं में भी यह भाव न रहे कि इन्हें देखकर लोग इनसे शिक्षा ग्रहण करें। ऐसी चेष्टा करें जिसमें स्वाभाविक ही सब क्रियाएं सत्य के आधार पर हों और निर्मल हों। निरंतर इस बात को देखता रहे कि मेरे अंदर सद्गुण बढ़ रहा है या नहीं। यदि सत्वगुण बढ़ गया तो रज और तम अपने आप ही दब जाएंगे। सत्व की शक्ति बड़ी ही प्रबल होती है। जिसके हृदय में शुद्ध सत्व भाव है और जिसकी क्रियाओं में सत्व गुण की प्रबलता है, उसके द्वारा जो कुछ होता है सभी लोक कल्याणकारी होता है। वह जहाँ निवास करता है वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण की शुद्धि से परमाणुओं में शुद्धि आती है और वे परमाणु जहाँ तक फैलते हैं, जिसके साथ जाते हैं, वही शुद्धि करते हैं। उपदेशक बनना कोई पेशे की चीज नहीं है। यह तो बहुत बड़े अधिकार की बात है जो वैसी योग्यता होने पर ही प्राप्त होता है। जहाँ अयोग्य और अनधिकारी उपदेशक होते हैं, वहाँ प्रथम तो उपदेश का असर नहीं होता और जो कुछ होता है वह प्राय विपरीत होता है।
उपदेशक की वाणी के साथ जब लोग उसके आचरण का मिलान करके देखते हैं और जब वाणी और आचरण में परस्पर बहुत अंतर पाते हैं, तब उनकी या तो उस वाणी पर श्रद्धा नष्ट हो जाती है अथवा इससे उन्हें यह शिक्षा मिलती है कि कहने में अच्छापन होना चाहिए, क्रिया चाहे इसके विपरीत ही हो। और ऐसी शिक्षा के ग्रहण हो जाने पर मनुष्य में दम्भवादी दोष सहज ही आ जाते हैं, जिनसे उसका पतन हो जाता है। व्यक्तियों के भाव ही समाज में फैलते हैं और यह समाज भर का पतन होने लगता है। समाज के इस पतन में प्रधानतया अयोग्य उपदेशक ही कारण होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो लोग स्वयं सुधरे हुए नहीं हैं, जिनमें स्वयं सद्गुण नहीं है, जो स्वयं किसी विषय के अनुभवी नहीं है, वे यदि उपदेशक का बाना धारण करके किसी स्वार्थ से या दंभ से सुधार का और सद्गुणों का उपदेश करते हैं अथवा बिना अनुभव किए विषय में अपनी दक्षता प्रकट करते हैं, तो समाज के प्रति अपराध ही करते हैं। अवश्य ही साधकों का परस्पर हरि चर्चा करना, कथावाचकों का कथा कहना, मित्र मंडली में सत चर्चा करना, स्कूलों के अध्यापकों का बच्चों के प्रति उपदेश करना आदि इस अपराध में नहीं गिने जा सकते। तथापि यहाँ भी इतनी बात तो है ही कि उपदेश के साथ आचरण होता तो उसका परिणाम कुछ विलक्षण ही होता। पारमार्थिक गुरु का आसन तो बहुत ही जिम्मेवारी का पद है। इसमें तो मनुष्य के जीवन को लेकर खेलना है। अनुभवी गुरुओं के अभाव से ही शिष्यों का पतन होता है। गुरुओं में जैसा आचरण होता है, शिष्य उसी का अनुसरण करते हैं। गुरु यदि विषयी होता है, कामी, क्रोधी या लोभी होता है, तो शिष्य भी वैसे ही बन जाते हैं। अतएव गुरु का पद स्वीकार करना तो खांडे की धार के समान है। जो विषयी गुरु अपने दुर्गुणों का आदर्श सामने रखकर शिष्यों के पतन में कारण बनता है, उसकी दुर्गति नहीं होगी तो और किसकी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुभवी तत्वज्ञ गुरु की कृपा के बिना भगवत तत्व का ज्ञान हो ही नहीं सकता। और यह भी ध्रुव सत्य है कि ऐसे गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और साक्षात परब्रह्म समझकर सतत प्रणाम और आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। भगवान ने कहा है, आचार्यम मां विजानी यान नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्यत्यासूयेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य गुरु को मेरा ही स्वरूप समझें, मनुष्य समझकर अवज्ञा या असूया न करें, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। परंतु यह बात उन्हीं गुरुओं पर लागू होती है जो शिष्य के अज्ञान का नाश करने के लिए भगवत सेवा के भाव से ही गुरु पद को स्वीकार करते हैं। जो गुरु बनकर भी परम ज्ञान दान के द्वारा भगवत स्वरूप शिष्य की सेवा ही करना चाहते हैं, ऐसे गुरु ही शिष्य का भव बंधन काटने में समर्थ होते हैं। जो अपने शरीर की सेवा कराना चाहते हैं, शिष्य के धन से अपने लिए विलास सामग्री का संग्रह करने की इच्छा रखते हैं एवं मान और पूजा के लिए ही गुरु का पद ग्रहण करते हैं, उन गुरुओं से भव बंधन का छेदन नहीं हो सकता और न उनके लिए ये शब्द ही है। शिष्य की श्रद्धा के प्रताप से कहीं कहीं अयोग्य गुरु से भी लाभ हो जाता है, परंतु इसमें शिष्य की श्रद्धा ही कारण होती है, जिसके कारण वह उस लाभ में अपनी श्रद्धा को कारण न समझकर गुरु कृपा को ही कारण मानता है। परंतु गुरु बनने वाले को ऐसे अवसरों पर सावधान रहना चाहिए और शिष्य की श्रद्धा से अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा करके अपने को ठगना नहीं चाहिए। सच्चे गुरुओं को विशेष उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, उनके आचरण से ही शिक्षा मिल जाती है। यहाँ तक कि उनके कृपालु हृदय में शिष्य की स्मृति हो जाने मात्र से अथवा उनकी कृपामयी मूर्ति के दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। इसीलिए सत शिष्य साधक गुरु कृपा ही केवलम मानते हैं। ऐसे गुरुओं की अज्ञात कृपा से चुपचाप शिष्य के हृदय में शक्ति संचार होकर उस शक्ति के प्रताप से शिष्य का समस्त संशय नष्ट हो जाता है। यह अदृश्य रूप से
गुरु शक्ति की क्रिया चलती रहती है। यद्यपि गुरुकृत मौखिक उपदेश सार्थक हैं और साधारणतया उसकी आवश्यकता भी बहुत है, तथापि यह याद रखना चाहिए कि वाणी की अपेक्षा संकल्प की शक्ति कहीं अधिक है। और एक बात यह भी है कि कुछ बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंचे हुए महान पुरुषों को छोड़कर अन्य लोगों की जो वाणी का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, पवित्र संकल्प शक्ति का ह्रास भी हो जाता है। इसलिए बहुत से सत्पुरुष यथासाध्य बहुत ही कम बोला करते हैं। ऐसे संकल्प शक्ति संपन्न महात्मा यदि चाहे तो मुंह से एक शब्द भी न बोलकर केवल अपनी कल्याणमय दृष्टि से आभ्यंतरिक स्वाभाविक शुभ भावना से अथवा संकल्प शक्ति के प्रभाव से शिष्य का अशेष कल्याण कर सकते हैं। और यह जाना गया है कि ऐसे महापुरुषगण शिष्य की मानसिक स्थिति देखकर उसकी धारणा के योग्य पात्रता का अनुभव कर धीरे धीरे चुपचाप उसमें यथा योग्य शक्ति संचार करते हुए उसकी मानसिक स्थिति और धारणा भूमि को क्रमशः उच्च से उच्चतर अवस्था में पहुंचाते रहते हैं। और जब देखते हैं कि यह शक्ति को पूर्णतया धारण करने योग्य हो गया, तब उसमें शक्ति का पूरा संचार करके क्षण मात्र में ही दिव्य प्रकाश की ज्योति से उसका अनादिकालीन अज्ञान अंधकार हर लेते हैं। यह बिना ही उपदेश के उसका जीवन धन्य और कृतकृत्य हो जाता है। क्या ही आश्चर्य है, पवित्र वट वृक्ष के नीचे वृद्ध शिष्य और युवा गुरु विराजमान है। गुरु का मौन व्याख्यान हो रहा है और उसी से शिष्यों का संकट कट गया है। वस्तुतः आत्माराम महापुरुष में आत्मा की दृष्टि से बाल, युवा या वृद्ध किसी अवस्था का होना संभव नहीं। आत्मा नित्य ही युवा है, क्योंकि वह एक रस है। ऐसे गुरु के समीप आने वाले अनादिकाल से प्रकृति के प्रभाव में पड़े हुए जीव रूप शिष्यों का अत्यंत वृद्ध होना भी उचित है। परंतु जो ऐसे गुरु के सामने आ गया और जिसको ऐसे गुरु ने शिष्य स्वीकार कर लिया, उसके अज्ञान का नाश हो ही गया समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का किसी को स्वीकार कर लेना निश्चय ही अमोघ होता है। परंतु आज के जमाने में जहाँ गली गली उपदेशक और गुरु मिलते हैं, ऐसे सद्गुरु महात्माओं का प्राप्त होना बहुत ही कठिन है। ऐसे महात्मा भगवत कृपा से ही प्राप्त होते हैं। अतएव जिनको इस प्रकार के महात्माओं के दर्शन और गुरु रूप से वरण करने की प्रबल इच्छा हो, उन्हें भगवान के सामने कातर भाव से रोना चाहिए। भगवान की कृपा होने पर उनकी प्रेरणा से ऐसे महात्मा आप ही आकर मिल जाएंगे और स्वयं भगवान ही ऐसे गुरु रूप में प्रकट होकर शिष्य का उद्धार कर देंगे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।